हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनाज बुटीक। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी प्रिंसेस कट ब्लाउज में हम पैड को किस तरीके से अटैच करेंगे, पाइपिंग को हम कैसे कवरिंग करेंगे और रेडीमेड हुक आई किस तरीके से लगाया जाता है। 3 चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बिगनर्स के हिसाब से ये वीडियो मैं बना रही हूँ, इसके लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पूरा एक्सप्लेन करके मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब हम स्टिचिंग शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ब्लाउज की कटिंग करके रखी है। अगर आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। पैडेड वाले ब्लाउज के लिए हमें अस्तर के 2 पार्ट कटिंग करने पड़ते हैं फ्रंट के। एक तो ब्लाउज के साथ में अटैच किया जाता है अस्तर को, और एक जिसमें हम पैडेड को अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर वाले पार्ट को जिसमें पैडेड लगाएंगे उसे सिलाई कर लेते हैं। बिगनर्स के हिसाब से यहाँ पे मैं आपको टिप देना चाहूँगी, जो हमारा साइड वाला पार्ट है उसे हमें नीचे रखना है और सेंटर वाले पार्ट को हमें ऊपर रखना है। तो ऊपर से हम स्टार्ट करते हुए 1/4 इंच का गैप देंगे, या तो 3 सूत के बराबर गैप देंगे, और धीरे धीरे हमें सिलाई करके नीचे की साइड को लेके आना है। अगर आपकी कटिंग परफेक्ट तरीके से रहेगी तो आपका बिल्कुल भी कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं होगा। सिलाई को हम नीचे तक कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं साथ में कट करते रहने हैं। तो सेम तरीके से मैं दूसरे पार्ट को भी अटैच करूँगी। तो पहले मैंने देखिए ऊपर साइड से अटैच किया, अब मैं नीचे वाली साइड से अटैच करूँगी। तो मैं दोनों साइड से आपको दिखा रही हूँ, आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे कर सकते हैं। लेकिन अटैच करने के टाइम पे हमें साइड वाले पार्ट को नीचे ही रखना है। तो इस तरीके से हम 3 सूत का गैप देके हम सिलाई कर लेंगे। जो सेंटर में हमारे कट हैं, कट दोनों एक साथ में मिलने चाहिए। इसके लिए हम ये कट का मार्किंग करके रखते हैं, जिससे कि हमारा प्रिंसेस कट का शेप परफेक्ट तरीके से आएगा। सिलाई को हम ऊपर तक कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अस्तर वाले पार्ट को अटैच कर लिया है। ये है ब्लाउज का मेन फैब्रिक। इसके साथ में मैंने अस्तर को पहले से ही फिक्स करके अटैच कर लिया है। अब हम ऊपर से सेम तरीके से सिलाई लगाएंगे जैसे हमने अस्तर वाले पार्ट में सिलाई लगाई थी। यहाँ पर मैंने मेन ब्लाउज के पार्ट्स को सिलाई लगा ली है। अब हम सेम तरीके से दूसरे पार्ट को भी सिलाई लगा लेंगे। अब हमें पैडेड को अटैच करना है। पैडेड को अटैच करने से पहले हमें इसका सेंटर निकालना है। तो एक साइड से हम चौक का मार्किंग करेंगे, फिर दूसरी साइड से हमें फोल्ड करना है, वहाँ से भी चौक की मार्किंग कर लेनी है। तो बिगनर्स इस तरीके से पैडेड का सेंटर निकाल के ब्लाउज के साथ अटैच करेंगे तो उनका पैडेड परफेक्ट तरीके से सही जगह में लगेगा। अब हम एक पैड को ले लेंगे और एक अस्तर के पार्ट को लेंगे। तो इसे हमें सेंटर में रखना है और नीचे से सिलाई लगाते हुए आना है। जहाँ पर हमारा सेंटर में कट है वहाँ पर हमें नीडल नीचे की साइड डाल देनी है। फिर हमें ऊपर के कपड़े को हाथ से बराबर कर लेना है और आराम से हमें बाहर की साइड को सिलाई को निकाल देना है। तो यहाँ पर आप पैड अटैच किया हुआ देख सकते हैं। अगर परफेक्ट तरीके से आपका कटिंग रहेगा तो जैसे मैंने पैड को अटैच किया है इसी तरीके से आपका पैड भी परफेक्ट तरीके से अटैच होने वाला है। नेक के शेप से पैडेड 3/4 इंच नीचे रहने चाहिए। अगर इससे कम मार्जिन रहेगा तो नेक बनाने के टाइम पे पैडेड के ऊपर सिलाई आ जाएगी। अब हम ब्लाउज का मेन फैब्रिक ले लेंगे। इसके ऊपर हमें रखना है और इसके चारों तरफ से हम इसे 5 नंबर का स्टिच लगा लेंगे। ब्लाउज को मैंने चारों तरफ से 5 नंबर का स्टिच देके फिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर प्रिंसेस कट का आप शेप देख सकते हैं, कप परफेक्ट तरीके से अटैच हो गया है। कहीं पे भी एक्स्ट्रा फैब्रिक लूज नहीं है।
सेम तरीके से मैं ब्लाउज का दूसरे साइड का पार्ट भी रेडी कर लूँगी और इसे स्टिच करके मैं इसमें भी कप्स को अटैच कर लूँगी। तो मैं अभी दूसरे साइड का नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब मैं नेक में पाइपिंग को अटैच करूँगी। यहाँ पर हमें कवरिंग करना है तो इसके लिए पहले मैं पाइपिंग को अटैच करूँगी। तो बिगिनर्स के हिसाब से मैं दिखा रही हूँ पहले कैसे पाइपिंग अटैच करेंगे, उसके बाद कैसे हम कैनवास को अटैच करेंगे। यहाँ पर मैंने नेक को फिक्स कटिंग किया है। जितना हमें शोल्डर रेडी चाहिए उसके बाद स्टिचिंग का मार्जिन रखा है दोनों साइड में। ऊपर से हमें पाइपिंग को अटैच करना है और धीरे धीरे हमें पाइपिंग को आगे बढ़ाना है। जब हमारा यहाँ पे राउंड शेप आएगा तो यहाँ पर हमें पाइपिंग को खींचना नहीं है, बिल्कुल भी खींचना नहीं है। अगर हम खींचेंगे तो नेक का शेप चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी पाइपिंग अटैच हो गई है। अब हम कैनवास को अटैच करेंगे। नेक को पहले से ही कटिंग करके अस्तर के ऊपर स्टिक करके रखा है। अब एक साइड से मैंने 1/4 इंच फैब्रिक छोड़ के रखा है। कैनवास को हम पाइपिंग के ऊपर रखेंगे और किनारे में हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हमें फैब्रिक के ऊपर लगानी है, जो कैनवास है उसके ऊपर सिलाई नहीं चढ़नी चाहिए। अब हम नेक में अंदर से छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। यहाँ पर हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए, केवल हमें फैब्रिक के ऊपर कट लगाना है। अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो उसकी हम कटिंग कर लेंगे। कैनवास को हम अंदर की साइड पलट लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पाइपिंग का एक्स्ट्रा फैब्रिक सब अंदर कवर हो गया है। अब नीचे की साइड से हम ब्लाउज के नेक के किनारे में एकदम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें नॉर्मल स्टिच लगाना है, लॉन्ग स्टिच बिल्कुल नहीं लगाना है इसमें, क्योंकि ये फिनिशिंग वाली सिलाई है। अब हम ब्लाउज के कमर में नीचे साइड में पाइपिंग लगा लेंगे। तो 1/4 इंच का गैप देके हमें पाइपिंग को अटैच करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर लेंगे। अब पाइपिंग की पट्टी को पीछे साइड में पलट लेंगे और बाहर की साइड से हमें दाब सिलाई देनी है। तो कभी भी दाब सिलाई देते हैं तो हमें सीधे साइड से दाब सिलाई देनी है। तो यहाँ पर मैंने एक पार्ट रेडी कर लिया है। इसी तरीके से मैं दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लूँगी। मैंने दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। हुक पट्टी को मैं आपको दिखा रही हूँ। एक पट्टी छोटी है और एक पट्टी बड़ी, लेकिन यहाँ पर मैंने पाइपिंग अटैच कर लिया है तो मैं ब्लाउज को बिल्कुल भी नहीं खोलने वाली हूँ। अगर आपके साथ में भी ये प्रॉब्लम होती है तो आप उसे कैसे सुधारेंगे वो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले हम यहाँ पर ब्लाउज को अच्छे से मेजर करके मैं आपको दिखाती हूँ। एक साइड का मेजरमेंट है 6.25 इंच, दूसरी साइड का मेजरमेंट है 7.1। तो कम से कम ½ इंच के आसपास का डिफरेंस आ रहा है। 3 सूत से थोड़ा सा ज़्यादा है, ½ इंच से थोड़ा सा कम। तो हुक पट्टी में इतना ज़्यादा डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर 1/4 इंच का डिफरेंस होता तो भी नहीं चलता। बिना पाइपिंग को खोले हम इसे कैसे सुधार सकते हैं वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो एक साइड से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। पहले हमें 1 नंबर में हमें स्टिच को रखना है, उसके बाद हमें सिलाई लगानी है। जैसे जैसे हम मशीन को चलाएंगे हमें एक फिंगर को पीछे रखना है और कपड़े को हमें रोक के रखना है। कपड़े को पीछे की साइड में बिल्कुल भी नहीं जाने देना है। जैसे ही फुट ख़त्म होता है वैसे ही हमें कपड़े को वहाँ पे रोक देना है। तो इस तरीके से इसमें छोटे छोटे रिंकल आ जाते हैं। बहुत पास पास में स्टिच आने से कपड़ा एक साथ में इकट्ठा हो जाता है, तो ये कपड़े को कम कर देता है, सिकोड़ देता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों पट्टी अभी बराबर हो गई हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से अगर आपकी पट्टी छोटी बड़ी होती है या आपने अगर गले में कमर में पाइपिंग कर दी है फिर आप खोलना नहीं चाहते हैं तो इस ट्रिक को अपना सकते हैं। अब हम मशीन में हुक और आई को किस तरीके से लगाना है वो सीखेंगे। यहाँ पर मैंने 2 इंच चौड़ी एक छोटी पट्टी ले ली है, 3.25 इंच चौड़ी एक दूसरी पट्टी ले ली है। लेंथ हमने ब्लाउज की हुक लेंथ के हिसाब से ले लिया है। पहले हम छोटी पट्टी को ले लेंगे। एक साइड से हमें 1/4 इंच का कपड़ा फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। पहले हम हुक लगाना सीखेंगे। इसके लिए जिस साइड आपको हुक लगाना है वो वाला पार्ट आपको लेना है। अब हम छोटी पट्टी को हुक वाली जगह में रखेंगे
और ऊपर की साइड में हमें 1 इंच कपड़ा बाहर निकाल देना है। 1/4 इंच का गैप देके हमें नीचे तक सिलाई लगा लेनी है। पट्टी को हम बाहर की साइड पलट लेंगे और पट्टी के ऊपर हमें किनारे में सिलाई लगानी है। अब हम बड़ी पट्टी को ले लेंगे। एक साइड से हमें कपड़े को फोल्ड करना है और दूसरी साइड में हमें 3/4 इंच कपड़ा छोड़ देना है। तो इस तरीके से हाथ से हम नाखून से उसे एक निशान बना लेंगे। तो फोल्ड करके अब हमें इसे ब्लाउज के ऊपर रखना है। तो इस तरीके से हमें रख के देख लेना है। अब हम पहले हुक के लिए मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर मैं मेरे हिसाब से मार्किंग कर रही हूँ, आप अपने ब्लाउज की हुक लेंथ के हिसाब से मार्क कीजिए। इस ब्लाउज में मैंने 6 हुक के लिए मार्किंग किया है। ब्लाउज की अगर लेंथ कम रहेगी तो हुक 5 भी आ सकते हैं। अगर ब्लाउज की लेंथ ज़्यादा रहेगी तो 7 हुक या 8 हुक भी जा सकते हैं। जो बड़ी वाली पट्टी थी उसे हमने छोटी वाली पट्टी के ऊपर रख के पिन से हमने इसे सिक्योर कर लिया है। अब हम यहाँ पे हुक के लिए मार्किंग करेंगे। जहाँ पर हमने हुक के लिए मार्किंग करी है उसके राइट और लेफ़्ट में हमें छोटी सी 2 लाइन मार्क कर लेनी है। इसी तरीके से मैं सभी हुक के किनारे में लाइन ड्रॉ कर लूँगी। सभी हुक के लिए मार्किंग हो गई है। अब हम एक साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ऊपर की साइड से हमें सिलाई लेके आना है। फिर जहाँ पर हमने मार्किंग करके रखा है वहाँ पर हमें नीडल को नीचे डालना है। फिर हमें ब्लाउज को घुमा लेना है। हुक के लिए हमने जो पहली वाली लाइन मार्क करके रखी है उसके ऊपर 2 बार सिलाई लगाना है। अब हम फुट को उठा लेंगे। जो हुक के लिए हमने दूसरी लाइन ड्रॉ करके रखी है उसके ऊपर आके हमें नीडल को नीचे डालना है और 2 बार यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। ऊपर वाली पट्टी के किनारे में हमें सिलाई लगा के दूसरे हुक में जाना है। फिर से हमें यहाँ पे उसी तरीके से सिलाई लगानी है जैसे हमने पहले हुक के लिए लगाया था। सेम तरीके से हम सभी को रेडी कर लेंगे। यहाँ पर हमने हुक्स ले लिए हैं। दोनों पट्टियों को ओपन करना है। जहाँ पर हमने 2 लाइन ड्रॉ करके रखी है उसके बीच में जो हमने हुक के लिए गैप बनाया था वहाँ से हमें हुक को डालना है और बाहर की साइड को हमें पुश करना है। अब दूसरा हुक ले लेंगे। फिर से हमें इसी तरीके से होल में डालना है और पीछे की साइड से हम अंगूठे से उसे पुश करेंगे और बाहर की साइड निकाल लेंगे। सेम तरीके से हम सभी हुक्स को डाल लेंगे। तो अभी मेरे पास हेल्पर नहीं है तो मैं इस तरीके से हुक लगा रही हूँ। तो ये भी बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि हेल्पर इतनी फिनिशिंग के साथ काम नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी ट्राई कर सकते हैं। एक बार मशीन से हुक लगा के देखिए। दोनों में सेम टाइम लग रहा है। मुझे टाइम का किसी में भी ऐसा नहीं लगा कि इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है या हाथ से हुक लगाने में जल्दी से लगता है। मैं दोनों तरीके से कस्टमर के कपड़ों में हुक लगा चुकी हूँ तो कस्टमर ने किसी में भी कोई कंप्लेन नहीं किया है क्योंकि मैं पूरे परफेक्ट तरीके से काम करके देती हूँ। तो कंप्लेन ना मशीन वाले में आया है और ना ही हाथ वाले में। हाथ वाले में कभी कभी लूज रह जाता है जब हेल्पर रहती है तो मैं उसको साथ साथ में ही टाइट अच्छे से करवा लेती हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फिर आप लोगों को जो पसंद आए आप वैसे कीजिए। हाथ से लगाना है तो हाथ से कीजिए और मशीन से लगाना है तो मशीन से भी ट्राई कर सकते हैं। अब हम हुक के पीछे वाली पट्टी को फोल्ड कर लेंगे। जो 1/4 इंच का हमने पट्टी फोल्ड किया था उसे एक बार और फोल्ड करना है जिससे कि हुक को नीचे से सपोर्ट मिलेगा। अब हम हुक के यहाँ पर व्हील को हाथ से घुमाएंगे और उसके बाद यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। आप बिगिनर्स हैं तो डायरेक्ट मत मशीन चलाइए। दोनों होल से बाहर आने के बाद हमें फिर से पीछे जाना है। फिर पीछे जाके हमें फिर से एक बार और सिलाई करनी है।
अगर हम यहाँ पे 2 बार हुक के ऊपर स्टिच कर लेते हैं तो हुक अच्छे से फिक्स हो जाता है। सभी हुक्स को हमने अच्छे से अटैच कर लिया है। अब हम ऊपर नीचे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेंगे। ऊपर और नीचे 1/2 इंच कपड़ा हमें रखना है। यहाँ पर मैंने डबल फुट को चेंज कर लिया है। अब हुक पट्टी को हम अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे। पहले नीचे वाली साइड से फोल्ड करना है। 1 इंच हम पहले फोल्ड करेंगे, फिर उसे दोबारा से हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे, तो 2 बार हमारा पट्टी फोल्ड हो जाता है। तो इस तरीके से पहले अच्छे से हम हुक पट्टी को फोल्ड करेंगे, फिर उसके किनारे में हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हुक कितने फिनिशिंग के साथ लगे हुए हैं। आई पट्टी के लिए हम 2 पट्टियाँ ले लेंगे। एक अस्तर की पट्टी लेंगे 2.5 इंच की, दूसरी पट्टी हम लेंगे 3.25 इंच की। तो उसके साथ में हमें ब्लाउज का मेन फैब्रिक भी अटैच कर लेना है। अब हम ब्लाउज के मेन फैब्रिक वाले को नीचे रखेंगे। ऊपर साइड में हमें अस्तर वाली पट्टी को रखना है जो छोटी वाली पट्टी है। तो 1.25 इंच का गैप देके हमें 5 नंबर की सिलाई लगा लेनी है। दोनों पट्टियों को पकड़ लेंगे। छोटी वाली पट्टी को एक साइड की तरफ ओपन करना है और दूसरी वाली पट्टी को दूसरे साइड की तरफ ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हम पट्टियों को खींचेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 नंबर से यहाँ पे गैप काफ़ी बड़ा बड़ा आ गया है। अब नीचे वाली साइड से ही हमें मार्किंग करनी है। तो हुक वाले पार्ट को हम ले लेंगे, ऊपर से रखेंगे और जहाँ पर हुक लगा है वहाँ पर हमें चौक से मार्क कर लेना है। अब हम रेडीमेड आई को ले लेंगे। जहाँ पे हमने हुक के लिए मार्किंग करके रखी है वहाँ से हमें होल में से बाहर की साइड को आई को पुश करना है। सेम तरीके से हम दूसरे आई को भी डालेंगे और बाहर की साइड को हम उसे डाल देंगे। इसी तरीके से हम सभी हुक आई को पट्टी में फिक्स कर लेंगे। पट्टी में हमने सभी आई को लगा लिया है। अब हम हुक वाले पार्ट को लेंगे और इस तरीके से एक बार मेजर कर लेंगे क्या हमारे हुक आई बराबर जगह में लगे हैं या नहीं। तो इस तरीके से हमें चेक करना ज़रूरी है। एक बार हम चेक करेंगे। डालने के टाइम पर कभी आई ऊपर नीचे भी हो सकता है, इसके लिए अगर हम चेक करेंगे तो अच्छा है। अब हम पट्टी को ले लेंगे। इसके ऊपर जो आई का डबल होल है उसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। जैसे हमने हुक के 2 होल में सिलाई लगाया था वैसे ही आई के दोनों होल में भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो मैं डबल सिलाई लगाऊंगी हर आई में। तो यहाँ पर मैं किस तरीके से कर रही हूँ आप ध्यान से देखिए। आई हमारे बाहर की साइड में है, जहाँ पर मेन फैब्रिक है उस साइड को उनका फेस है। ऊपर से हम दूसरी वाली पार्ट को रखेंगे और 1/4 इंच का स्टिच लगा के हम पूरा उसे आई वाले पट्टी में अटैच कर लेंगे। अब पट्टी को हम बाहर की साइड ओपन करेंगे। जो पट्टी हमें बाहर की साइड बढ़ानी है 1/4 इंच फैब्रिक अंदर की साइड फोल्ड करके किनारे में हम सिलाई लगा लेंगे। ऊपर और नीचे की साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देनी है, लेकिन हमें 1/2 इंच से 3/4 इंच तक का फैब्रिक रखना है। अब हम अंदर की साइड पहले नीचे की साइड फोल्ड करेंगे, फिर पट्टी को हम अंदर की साइड को फोल्ड कर देंगे। तो जहाँ पर हमारा ब्लाउज का किनारी है उसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर आई के ऊपर एक बार और सिलाई आ जाती है तो आई और मजबूत हो जाते हैं। यहाँ पर हमने पूरी पट्टी को इस तरीके से अटैच कर लेंगे। अब हम एक्स्ट्रा थ्रेड्स की कटिंग कर लेंगे। अब हम आई में हुक को लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, देखिए मैं कितना ज़ोर से इसे खींच भी रही हूँ। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आई लगा हुआ है। आप कितना भी इसमें ज़ोर लगाएंगे बिल्कुल भी ये निकलने वाले नहीं है, क्योंकि मशीन से बहुत अच्छे से सिलाई हुई है उसमें। तो ये देख सकते हैं और एक के ऊपर एक पट्टी बैठी हुई है। तो यहाँ पे फिनिशिंग देखिए बैक साइड में। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर किया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों को बहुत काम आने वाले हैं।
आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।